हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। और हमने क्या जाना? हमने कहा कि कोशिका क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, यदि हम प्लांट की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, हम अदर जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी बात करें, ये बात सब पे ही लागू होती है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी, वो क्या है? सेल है। तो सेल के बारे में और चीजें हम जानेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे अभी तक हमने जाना कि जो सेल है, सेल से कैसे एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। बीच बीच में कुछ स्टेप्स हमारे पास आते हैं और आपको इन स्टेप्स को याद रखना है। हमने कहा बहुत सारी सेल्स को मिलकर के यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ऊतकों का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे ऊतकों को मिल करके यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अंगों का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके पूरी एक बॉडी का यहाँ पे निर्माण होता है। ये बात हम कर चुके थे। अब हमने बात की है यहाँ पे कि सेल्स की प्रेजेंस के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं किसी एनिमल में, किसी जीव में, किसी प्लांट में। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था? डिवीजन किया था। तो दो टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिज्म आए थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हमने क्या कहा, क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं? हमने कहा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा। नेक्स्ट हमने बात की है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, जो हायर लेवल के जो जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स है, वो इनमें क्या आते हैं? शामिल होते हैं। अब हमने बात की है कोशिका के आकार की कि क्या जो सेल है उसका जो शेप है वो एक ही जैसा होता है? तो हमने कहा नहीं। जो अलग अलग टाइप की जो सेल होती हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? कुछ इमेजेस को हमने देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ये क्या है? ब्लड है। अब आपको ये भी बात पता होगी कि जो ब्लड है वो किससे मिलके बना है? 3 प्रकार के अलग अलग सेल से मिलके बना है। और आपने देखा कि जो हर एक सेल है उसके जो स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंस है। जो डब्ल्यूबीसी है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, आरबीसी कुछ इस प्रकार का दिखता है और प्लेटलेट्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे आपको क्या बताए गए हैं? कुछ डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बताए गए हैं। और यहाँ पे भी आपने क्या देखा? अलग अलग प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही हमने क्या कहा था? हमने कहा था शेप भी अलग होगा और फंक्शन भी अलग होंगे। जैसे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। आरबीसी क्या कर रहा है? यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हैं, उन्हें क्या कर रहा है? गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पूरी बॉडी में क्या करेगा? ऑक्सीजन को फैला रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट हमने कहा प्लेटलेट्स। क्या फंक्शन होता है इनका? ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो रक्त है उसका थक्का जमने में मदद करती हैं। आपने देखा शेप भी अलग है और फंक्शन भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो सेल हैं, उनका शेप भी अलग होगा, उनका फंक्शन भी अलग होगा। नेक्स्ट जो इमेज हमारे पास आती है वो है मसल सेल्स। अब मसल्स का हमने क्या फंक्शन देखा था? हमने कहा था मूवमेंट क्या है, मेनली इनका फंक्शन है। लेकिन मसल सेल भी अलग अलग प्रकार की होती है, उनके संरचना के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, उनकी उपस्थिति कि किस रीजन में कौन सी मसल पाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा? वहां पे सेल के शेप में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूरॉन की, नर्व सेल की हमने बात की थी। हमने कहा था हमारी बॉडी में कोई भी जो मैसेज है वो पास अगर हो रहे हैं तो इस सेल के द्वारा ही हो रहे हैं, नर्व सेल के द्वारा हो रहे हैं। कोई भी मैसेज हमारे, अब हमने क्या कहा, हम कोई भी काम करते हैं उसकी कमांड हमारा ब्रेन हमें देता है, यानी कि हमारा ब्रेन ही है जो हमें क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमें क्या फंक्शन, हमें क्या एक्ट करना है, वो सारी चीजें कौन देखेगा? हमारा ब्रेन देखेगा। अब ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना और ब्रेन के कमांड को अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगी? नर्व सेल करेगी। तो नर्व सेल का हमने क्या देखा? डायग्राम अलग है। कंपेयर करें अगर, हमने कहा ब्लड सेल्स को नर्व सेल को अगर कंपेयर करें तो दोनों के स्ट्रक्चर में काफी क्या है? विभिन्नता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल्स होती हैं वो उनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज आती है, वहां पे हमने क्या देखा? अलग अलग सेल को देखा। अब देखिए, एक ही इमेज में आपको अलग अलग सेल दिखाई गई हैं, इनका फंक्शन अलग होगा, प्लस इनका क्या है? शेप भी अलग अलग होगा। तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे।
नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है कि हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे कर सकती हैं। हमने कहा कोशिका इतनी छोटी होती है, इतनी माइन्यूट होती है कि उसे हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अब ऐसा कैसे होता है कि जो कोशिका है वो अलग अलग कार्य को परफॉर्म कर रही है, कैसे कोई हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस कर रहा है, कोई जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ब्रेन से जो कमांड है उसे लेके आ रहा है, कैसे ये कार्य करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल को अलग अलग कार्य को करने में मदद करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में तब हम पढ़ेंगे इन ऑर्गेनेलीज के बारे में कि कौन सी ऑर्गेनेलीज कहाँ पे पाई जाती है, क्या उसका फंक्शन होता है। तो हमने क्या जाना यहाँ पे, हमने कहा कि सेल अगर अलग अलग काम को कर रही है, अलग अलग जो फंक्शन उसे परफॉर्म कर रही है, तो उसमें कौन सहायता कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, उसमें जो ऑर्गेनेलीज होंगे। सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ क्या करेंगी, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होंगी, कुछ प्रोटीन को बना रही हैं, कुछ फैट को बना रही हैं, कुछ प्रोटीन की पैकिंग कर रही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग सेल का क्या है, सेल में जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, और इसीलिए क्या होता है, हर एक सेल क्या कर रही है, अलग अलग जो फंक्शन उसे परफॉर्म कर पाती है। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग आई थी वो ये था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी कि हम पढ़ रहे थे सेल के संगठन के बारे में, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने 3 पार्ट की बात की थी। हमने कहा था अगर हम देखें जो सेल की विशेषताएं देखें तो मेनली जो सेल है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। ध्यान रखिए अभी हम ऑर्गेनेलीज की बातें नहीं कर रहे हैं, हम अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनेलीज कहाँ होंगी, सेल के अंदर होंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की है, हमने बात की है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या है, सबसे बाहरी जो आवरण है। चलिए बना एक सेल का अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर हम एक सेल का डायग्राम बनाएं, हमने कहा ये हमारे पास एक सेल है, कोई भी सेल ये हो सकती है। अब सबसे पहले क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, यानी कि सबसे बाहरी जो आवरण है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। अब ये क्या होगा, नाभिक होगा, यानी कि न्यूक्लियस है। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव होगा। तो कोशिका द्रव क्या है, एक लिक्विड है। सेल के अंदर एक लिक्विड है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव कह रहे हैं। मेनली इन 3 चीजों से मिलकर बनी है कोशिका, यानी कि सेल। और इस सेल के अंदर इस वाले रीजन में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे होंगी। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, हम गोल्जी अपैरेटस की बात करेंगे, लाइसोसोम की हम बात करेंगे, सारी चीजें कहाँ पे होंगी, यहाँ इस बीच वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं। अब हम एक एक करके पहले जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बात हमने की है, सबसे पहले तो हमने क्या कहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग है, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कहीं पे आपने देखा होगा कि आपने कहा कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, आपने सेल वॉल की भी कहीं पे बात की होगी। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। लेकिन सेल वॉल कहाँ पे होती है, जब हम देखेंगे कि जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये हम तब देखेंगे जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट एनिमल सेल में होता है, कौन सा पार्ट जो है प्लांट सेल में होता है। अभी के लिए हमें क्या करना है, सेल वॉल की बात नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात करनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग हमने मान ली है। अब हमने कहा कि जो सेल है, जो कोशिका है, उसके बाहर भी कोई चीज जाएगी और उसके अंदर भी कोई चीज आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई कुछ चीज का एक्सचेंज तो होगा ही होगा। क्योंकि क्या है, सेल को न्यूट्रिएंट की भी जरूरत है, सेल को ऑक्सीजन की भी जरूरत है, जितनी भी चीजें जो सेल को रिक्वायरमेंट है सेल को, वो चीजें अंदर आएंगी। अब क्या होगा कि जो सेल है उसके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होगा, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होगा, जिसे सेल से बाहर भेजना जरूरी हो जाता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उन्हें बाहर भेजना आवश्यक है। तो क्या हो रहा है, चीजों का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, कुछ चीजें सेल के अंदर जा रही हैं, कुछ चीजें सेल से बाहर आ रही हैं।
अब अंदर और बाहर जाने के लिए जो भी ये मटेरियल है उसका गेट क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। क्या है यहाँ पे गेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर आएगी। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि अगर हम कहीं पे एंट्री करते हैं तो हमारा जो गेट है, तो हम गेट से एंट्री करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, उसका जो गेट है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो गेट है ये स्पेसिफिक है। अगर हम अपने घर के गेट की बात करें तो हम क्या वहां से कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन इस सेल में सिलेक्टेड चीजें ही एंटर करेंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे घर में वही एंटर कर सकता है जिसके पास की होगी, जिसके पास चाबी होगी, सेम वैसे ही जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसके अंदर भी वही चीजें एंटर करेंगी जिनकी जरूरत सेल के अंदर है, और वही चीजें सेल से बाहर जाएंगी जिनकी आवश्यकता सेल को नहीं होगी। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि किस चीज को बाहर जाना है, किस चीज को अंदर आना है। ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या कार्य होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहले आपने क्या बात की, आपने कहा इट इज जस्ट लाइक एन एनवलप दैट कवर्स द होल सेल, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक लिफाफे की तरह है जो पूरे सेल को कवर कर रहा है, पूरी कोशिका को कवर कर रहा है। यही चीजें हम देख रहे हैं जैसे कि कोई एनवलप है, और एनवलप के अंदर जो चीजें हम रखते हैं वो उसे पूरी तरीके से कवर करता है। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, पूरी सेल को कवर कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा देयरफॉर अ सेल गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकॉज इट हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसीलिए एक कोशिका बाहरी वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब देखिए, ये हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने बात की, हमने कहा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की सबसे बाहरी कवरिंग क्या है, हमारी स्किन है। हमारी जो स्किन है, तो हमारी स्किन, हमारा वातावरण और हमारा जो आंतरिक जो बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्या है, हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर और हमारा वातावरण के बीच में क्या है, हमारी स्किन है। यानी कि हमारी जो त्वचा है वो हमें बाहरी वातावरण से अलग करती है। हमारी हमें जो एक शेप दे रही है, जो एक शेप होता है हमारा, वो कौन दे रहा है, हमारी स्किन दे रही है, और हमें बाहरी वातावरण से अलग कर रही है। सेम ऐसा ही सेल में हो रहा है। जो सेल है उसे जो आउटर इन्वायरमेंट से कौन अलग कर रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है, हमने कहा कोशिका द्रव है। अगर कोशिका द्रव कुछ ऐसे ही पड़ा रहता, कोशिका द्रव कुछ ऐसे ही पड़ा है, इसकी कोई शेप की कोई निश्चित इसकी आकृति नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी ऐसे पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पे हमें देखने से लग रहा है कि हम किसी सेल की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये बाहरी वातावरण से अलग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं है, ये कहीं भी तैर रहा है वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में कहीं भी तैर रहा है। वही हम बात करें कुछ इस प्रकार के सेल की कि जहाँ पे कवरिंग है, हमने कहा ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक साइटोप्लाज्म है, और बाहर से इस प्रकार की कवरिंग है। अब क्या है, ये जो सेल है ये आउटर इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। क्या कर रहा है, ये इस बाहर के वातावरण को अंदर के वातावरण से अलग कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसे ही तैर रहा है। तो अब आप समझते हैं कि किस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन डिसाइड विच मटीरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट, यानी कि क्या हमें बताया जा रहा है, प्लाज्मा झिल्ली ये तय करती है कि कौन सी सामग्री कोशिका में प्रवेश करे या बाहर जाए और कौन सी बाहर नहीं जाए। ये बातें हम कर चुके हैं, हमने यही तो कहा है। हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या रही है, एक तो यही कर रही है कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकंड में क्या होगा, कौन सी चीजें अंदर जाएगी, कौन सी चीजें बाहर जाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड कर रही है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। देखिए नाम क्या है, ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है आपके लिए, अभी भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
क्या आपको बताया जा रहा है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जो कि चीजों को सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाए और कौन सी चीजें सेल के अंदर नहीं जाए। ठीक है, सबको समझ आया? ये जो वर्ड है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जीआईसी पिबली, आपको समझ आया कि किसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? किसे पता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? आपको मुझे समझाना है। कोई भी बच्चा मुझे बता दीजिए। अभी हमने कुछ देर पहले बात की है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की। बच्चे कौन मुझे बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मुझे बता दीजिए। अभी तक हमने जो भी आपको समझ आया है, जितना समझ आया है, मुझे ये बता दीजिए कि आपने इतना समझा। किसी को समझ नहीं आया है? अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी बातें की हैं आपको समझ नहीं आया है? चलिए जिसे समझ नहीं आया है वही आप खड़े कर दीजिए। आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कहा आप ये समझते हैं कोशिका किसे कहते हैं। सबसे पहले कोशिका से ही बात कर लेते हैं। आप ये समझते हैं कोशिका किसे कहते हैं? हमने 2-3 लेक्चर इसमें कवर कर लिए हैं कोशिका को समझने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए किस बच्चे को पता है कि कोशिका किसे कहते हैं? हाथ खड़े कीजिए। सो जीआईसी पीपली, आपको ये नहीं पता है कोशिका किसे कहते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में जाना है कि कोशिका किसे कहते हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने कहा है हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, वो एक कोशिका से हुआ है। ठीक है, कोशिका क्या है? बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी सी एक संरचना है जिसे कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे जीव हुए कि जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है। अब एक ही कोशिका से हुआ है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? एक कोशिकीय कह रहे हैं या यूनिसेलुलर कह रहे हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कुछ ऐसे जीव हुए हैं जिनमें मिलियंस ऑफ सेल हो गई हैं और उन्हें हम बहुकोशिकीय कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर कह रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब एक इमेज आपको मैंने बताई है, आप लोग सब ध्यान देंगे। ये इमेज मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था ये सेल्स हैं। बहुत सारी सेल्स ने मिलकर ऊतकों का निर्माण किया, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। टिश्यू से फिर क्या हुआ? बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर एक अंग का निर्माण किया, बहुत सारे अंगों ने मिलकर अंगतंत्र का निर्माण किया, बहुत सारे अंगतंत्र ने मिलकर यहाँ पे किसका निर्माण किया? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो बेसिक इकाई है उसे हम कोशिका कह रहे हैं। हमने कहा जब हम घर बनाते हैं तो ईंट ईंट करके हम घर बनाते हैं, लेकिन अगर सबसे छोटी इकाई को हम देखें तो एक ईंट क्या है? उस घर की इकाई है। हमने कहा बूंद बूंद करके हम पूरी बाल्टी को भर रहे हैं, लेकिन अगर हम इकाई को देखें तो एक बूंद को हम क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। वैसे ही हमने कहा बहुत सारी सेल्स को मिला करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो हम अगर इकाई की बात करते हैं तो एक सेल को हम इकाई मानेंगे। ठीक है, अब इसी सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सेल से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। हमने कहा एक सेल में इतने सारे डिवीजन हुए कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो गया है। तो सबसे पहले हमने कहा कि चलिए हम देख लेते हैं कि जो एक सेल है उस सेल की संरचना कैसे होती है, उस सेल के अंदर ऐसा क्या है कि उसमें डिवीजन हो रहा है, उस सेल के अंदर ऐसा क्या है कि उसी सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने कहा कि इन 3 चीजों से मिलकर सेल बनी हुई है। ठीक है, ये हमने बात की है। अब सबसे पहले हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक कोशिका है, हमने कहा ये एक सेल है। आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि जो सेल का शेप है वो अलग अलग हो सकता है, होता है। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। जीजीआईसी भागलपुर, आप में से कोई बच्चा मुझे सेल के बारे में बता रहा था। बच्चे माइक ले लो और मुझे बताओ कि सेल किसे कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। कहिए। गुड मॉर्निंग, मुझे अपना नाम बताइए। मैम पिंकी। पिंकी, हाँ पिंकी, मुझे बताइए कोशिका किसे कहते हैं। मैम कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों की निर्माण खंड है और जटिल जटिल जीव की प्राथमिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, कहिए। यस मैम। पिंकी, आपको और कुछ बताना है सेल के बारे में? मैम हमारे शरीर का निर्माण कोशिका द्वारा हुआ है। हाँ,
ठीक है। और और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कोशिका। उसी कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ओके मैम। ओके, वेरी गुड पिंकी, बैठिए। थैंक यू चलिए, मैम। इसका मतलब आपने नोट भी किया है और आप समझते भी हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीआईसी पिपली, आप ध्यान दीजिए, हमने बात की है यहाँ पे कोशिका की। हम कोशिका की संरचना के बारे में बात करें, एक एक जो स्ट्रक्चर है, एक एक संरचना है, उसके बारे में हम बात करें कि जिस कोशिका से हम मिलके बने हुए हैं वो कोशिका कैसी दिखती होगी, क्या क्या उसकी संरचना होगी। हमने कहा सबसे बाहरी जो आवरण है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो घर होता है, हमारे घर की जो चार दीवारी होती है, जो बाउंड्री होती है, वो क्या करती है, पूरे घर को कवर करती है। अब वो जो बाउंड्री है उसमें एक गेट लगा होता है, वो डिसाइड करते हैं कि किसे अंदर आना है, किसे अंदर नहीं आना है, क्योंकि वो गेट हम तभी खोलते हैं अगर हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को अंदर आना है। हम गेट तभी खोलेंगे जब हमें बाहर जाना होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल का क्या है, गेट है। क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजों को जाना है। हम इनहेल करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, उस ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पे होती है, उस ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस सेल में। हमने कहा ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो फॉर्मेशन इस सेल में हो रहा है, जिसे कि सेल से बाहर भेजना होता है। यानी कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, चीजें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी रास्ते से जा रही हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कुछ चुनिंदा चीजों को ही बाहर और अंदर भेजेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अंदर आ रही है अपनी मर्जी से और कोई भी चीज बाहर जा रही है, ठीक है। हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो चुनिंदा चीजों को अंदर और बाहर भेजेगा, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है चीजों को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चीजों को सेलेक्ट कर रहा है कि किसे अंदर जाना है, किसे बाहर जाना है, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे, या फिर इसे चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपको ये याद होना चाहिए। समझ आया आपको कि अब किसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जीजीआईसी ऋषिकेश, आपको समझ आया। जीजीआईसी पागलपुरमा, आपको समझ आया किसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाथ खड़े कीजिए जिसे समझ आया है। हमने कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली जिसे हम कह रहे हैं, कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण होगा तो वो जो आवरण है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, ये क्या करती है, किस चीज को सेल के अंदर जाना है और किस चीज को सेल के बाहर जाना है, ये डिसाइड करती है। ये सेलेक्ट करती है चीजों को कि किसे अंदर भेजना है, किसे बाहर भेजना है। और इसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, वो कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। क्योंकि ये चुन रही है, क्योंकि ये सेलेक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी चीजें आर पार हो सकती हैं, अगर ऐसा नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है, तो हम इसे फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं कहते, क्योंकि अगर ये सेलेक्ट कर रही है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे या चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहेंगे। पारगम्य का क्या मतलब होता है कि चीजें अंदर और बाहर जा रही हैं, ठीक है। चुनिंदा का यानी कि जो सेलेक्टिव कर रही हैं, चुन रही हैं, सेलेक्ट कर रही हैं, और झिल्ली का मतलब आपको पता है मेम्ब्रेन है। अब आप समझ रहे हैं कि किसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जीजीआईसी पागलपुरमा, अब आपको समझ आया कि सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है। ये नोट कीजिए कि किसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए, सबने नोट कर लिया। तो क्लास, आज हमने बात की है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि सेल किसे कहते हैं और हम सेल के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, तो आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है सेल के बारे में, वो आप सारी चीजें पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं या एक कोशिकीय किसे कहते हैं, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो भी आपको आज पढ़ाया गया है, आप सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करेंगे।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।